जय हिंद दोस्तों, केपी सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे सवाल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं जो सवाल हमें परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछी जाती हैं। दोस्तों, आपके सामने जो सवाल दिख रहे हैं, इस प्रकार के सवाल हमें परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे साइन को, टैन को, कॉट को सेक में परिवर्तित करें। जैसे कि जो मेरा यहाँ सवाल है, वह सवाल मेरा कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक और टैन एक को कॉट एक के पदों में व्यक्त करें। यानी ये जो मेरा सवाल है, इस प्रकार के सवाल हमें परीक्षा में पूछी जाती है। जो मेरा यह सवाल कहा साइन सेक टैन साइन सेक टैन को हमें तोड़ना है कॉट में। लिखेंगे यहां साइन सेक टैन, ये तीनों टर्म को क्या चीज में तोड़ना है? हमें तोड़ने के लिए कहा कॉट ए में। साइन के बहुत सारा फॉर्मूला होता है, सेक का भी होता है, टैन का भी होता है, लेकिन हमें यहां करना क्या है कि तीनों टर्म को कॉट में लाना है। तीनों पद को हमें कॉट में फॉर्मूला लिखना है। वह कैसे? अब ये बताइए, कॉट का मेरा संबंध टैन से होता है। टैन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? 1/कॉट मेरा होता है। तो टैन का मेरा सिंपल निकल गया कॉट में, टैन का मेरा निकल गया 1/कॉट ए को मेरा निकल गया, क्योंकि टैन का संबंध कॉट से होता है। टैन का मेरा फार्मूला कॉट में क्या हो गया? 1/कॉट ए। अब मेरा क्या बचा? साइन बचा, सेक बचा। साइन और सेक को लेकर चलेंगे। पुनः साइन ए को हमें अब यहां देखना है कि साइन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/कॉसेक मेरा होता है। साइन का फॉर्मूला 1/कॉसेक, लेकिन हमें साइन को लाना है कॉट में। अब यह ध्यान देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा मेरा होता है। अब इसको सीधा करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब करेंगे यहां क्या? इसको ऐसे ही लिखिए, हमें यहां कॉट का फॉर्मूला नहीं, कॉट का बनाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो मेरा क्या हो जाएगा? -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो क्या हो गया? -1। स्क्वायर में लाए, बराबर के उस पर जाएगा तो रूट में लग जाएगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1। तो साइन को हमें लाना है कॉट में। तो साइन बराबर 1/कॉसेक ए। कॉसेक ए का मेरा फॉर्मूला क्या है? कॉसेक ए का मेरा यह फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहां तो मेरा कॉट का फॉर्मूला बन गया। अब कॉसेक ए का बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा मेरा। यहां मेरा क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इसी टर्म को सीधा कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां मेरा कॉसेक कहा था ना, तो कॉसेक का मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब का यहां कहा था साइन को कॉट में लाने के लिए, साइन को कॉट में आपका निकल गया, एक आपका साइन का आंसर हो गया। अब हमें यहां
सेक को लाना है। यहाँ लिखेंगे पुनः करके, अब यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए। अब यहाँ देखना हमें कि सेक ए जो मेरा कहा, तो हमें सेक ए को लेकर चलना है। तो सेक ए को हमें तोड़ना है कॉट ए में। अब देखेंगे गौर से, ये सारी सवाल को देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं जो भी सवाल बताऊंगा सारा सवाल में बिल्कुल आसान विधिया से बताऊंगा। 100 में 110% आपकी गारंटी के सवाल आपको समझ में आएगी। ये प्रत्येक प्रश्न को देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अब से कहा, से को लाना हमें कॉट में। अब यह फॉर्मूला मेरा से का क्या हो जाता है, कॉसेक ए बटे कॉट ए। आप तो यहाँ कहेंगे कि सर आपने तो याद किया था ना कि सेक का कॉसेक ए बटे कॉट ए हुआ। अब इसको तोड़ने के बाद मेरे भाई, इसको तोड़ने के बाद ना सेक ही आना चाहिए। आएगा कैसे, देखिए गौर से। अब मैं आपको यहाँ बताता हूं, कॉसेक का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए होता है। कॉट का मेरा क्या होता है, कॉस ए बटे मेरा साइन ए आपको होता है। अब इसको पलटेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/sin ए गुने मेरा क्या हो गया, साइन ए बटे कॉस ए आपका होगा। साइन से साइन कटेगा, क्या बचेगा, 1/cos ए। मेरे भाई 1/cos आपका सेक ए आपको होता है। तो सेक ए का लिखेंगे कॉसेक ए बटे कॉट ए। अब यहां हो जाएगा सेक ए बराबर कॉसेक ए। कॉसेक ए का मेरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ ए है तो यहां भी ए लगाइए। अब कॉसेक ए का, तो कॉसेक ए, कॉसेक थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे यहाँ कॉसेक का √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ थीटा ना देकर मेरा ए दिया बाई। अब यहां मेरा क्या हो गया, जैसे सेक का कॉसेक बटे कॉट, कॉसेक का फॉर्मूला √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया मेरा। अब बटा मेरा क्या है, कॉट ए आप कहां है, यहां मेरा बटा में क्या हो गया, कॉट ए। तो हमें सवाल में कहा साइन को कॉट में लाने के लिए, साइन को कॉट में, साइन को कॉट में आया, सेक को कॉट में लाने के लिए, सेक के मैंने यहाँ कॉट में आया, tan का तो कॉट में आपका फॉर्मूला होता ही है। तीनों टर्म को मैं कॉट में लाना था, ये मेरा निकल गया, ये मेरा तीनों क्या हुआ, आंसर हुआ। अब यहाँ 2 नंबर में सवाल का, ये सवाल अति इंपोर्टेंट मेरा है, इस प्रकार की प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है। अब आपका यहाँ सवाल कहता है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ हुआ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें लाना है सेक में। कौन कौन सा, साइन का, कॉस का, tan का, कॉस ए का, यानी सेक ए में हमें तोड़ना है साइन का, कॉस का, tan का, कॉट का और मेरा कॉस का। अब यहां साइन, कॉस, tan, कॉट और कॉस, ये सबको हमें क्या चीज में लाना है, सेक में हमें लाना है। ये ना बताता है। अब साइन, कॉस, tan, कॉट, कॉस को लाना हमें सेक में। और सबसे पहले सेक, इस पांचों टर्म में देखना है सेक ए का संबंध किससे है, सेक का फॉर्मूला किसका होता है। कॉस का मेरा बिलो फॉर्मूला सेक आपका होता है। कॉस का मेरा एक शब्द में क्या बन जाएगा, 1/सेक ए। कॉस का मेरा एक निकल गया, अब मेरा साइन बचा, साइन अगर निकल जाएगा तो साइन का बिलो मेरा कॉसेक हो जाएगा। tan अगर निकल जाएगा, tan का बिलो मेरा कॉट होता है। अब यहां देखना है पुनः साइन ए, साइन का हमें लाना है साइन ए बराबर। अब देखना हमें है
कि साइन ए बराबर मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ गौर से, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए का मेरा मान क्या होता है 1। अब समझेंगे गौर से कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मेरा मान 1 कैसे हुआ। अब देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस स्क्वायर का नहीं लिखेंगे। अगर कॉस स्क्वायर का लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए का नहीं लिखेंगे। अब करेंगे यहां साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस मेरा क्या हो गया माइनस कॉस ए स्क्वायर, यहाँ पे यही ना होगा। अब यहां क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है 1/sec स्क्वायर, यहाँ पे यही ना होता है। अब क्या करेंगे यहां साइन स्क्वायर ए बराबर, अब साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 और sec स्क्वायर का लघुत्तम होता है sec स्क्वायर ए। 1 से sec स्क्वायर में भाग देंगे sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए गुने 1 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कटेगा 1 बढ़ता है, 1 गुने 1 आपका 1 हो जाएगा। अब देखेंगे साइन ए बराबर क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर चला जाएगा रूट में, sec स्क्वायर ए माइनस 1 बाई क्या हो गया sec स्क्वायर ए। अब यहां तो मेरा क्या होगा साइन का, तो यहां मेरा हो जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर क्या हो गया मेरा sec स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, क्योंकि रूट अंडर sec स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरा sec ए। कहा था sec में लाने के लिए, साइन का मेरा sec में आ गया, सेकेंड आपका मान निकल गया। कॉस का निकल चुका था, tan में चलिए पहले समझेंगे। साइन का विलोम मेरा क्या होता है cos ए, साइन का निकल गया तो cos का भी निकल जाएगा, कैसे उसी को पलट देंगे, क्योंकि साइन का संबंध मेरा cosec से होता है। पुनः cosec इसी टर्म को पलट दिया जाएगा, क्या हो जाएगा sec ए बटे रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस 1। एक वो साइन का निकल गया तो cosec का भी निकल गया। चलिए एक और tan का निकालेंगे तो मेरा cot का भी निकल जाएगा। पुनः tan ए का, अब ध्यान देना हमें है कि tan ए यानी tan थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे यहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ए मेरा दिया ए लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया sec स्क्वायर प्लस 1 तो मेरा माइनस 1, tan ए बराबर क्या हो गया रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस मेरा आपको 1 निकल गया। अब tan का होता है यहाँ, tan का मेरा फॉर्मूला क्या निकल गया रूट अंडर sec स्क्वायर ए मेरा माइनस 1, आपका tan का आपका sec में निकल गया। tan का विलोम क्या होता है cot, उसी को पलट देंगे। पुनः cot मेरा हो जाएगा बटा में आपका 1 है, 1 बाई क्या हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर ए माइनस आपका 1, cot का भी निकल गया। समझेंगे साइन का sec में कहा था, साइन का आपका sec में आपका यहां निकल गया। cos का सिंपल सा होता है sec में 1/sec है, जो आपका यहां निकल गया। tan का कहा था sec में लाने के लिए, जो tan का मेरा कहां निकला आपका यहां निकल चुका आपका है। tan का विलोम मेरा cot होता है, जो उसके नीचे आपका निकला हुआ है। उसके बाद मेरा साइन का निकल गया, साइन का विलोम मेरा cosec होता है, cosec का मेरा आपका यहां निकल गया। यही सब मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। मेरा प्रश्न है 3 का नंबर 1 में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस प्रकार के सवाल को मैंने बताया
कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूर जाता है तो किसी एक को तोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ने पर 90 न पूरे तो दोनों को तोड़ दिया जाता है। 63 27 पर 90 पूर जाएगा, किसी एक को तोड़ेंगे। 17 और 73 पर 90 पूर जाएगा, किसी एक को तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से 63 घट जाएगा 27 डिग्री, प्लस क्या हो गया साइन 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर में 90 डिग्री में से 17 घटेगा 73 डिग्री होगा, प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब फार्मूला मेरा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लग जाएगा 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर मेरा 27 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को यहां भी साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला बनता है यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मेरा मान 1 होता है, पूछता है तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरा साइन स्क्वायर थीटा, साइन प्लस में साइन माइनस में कट गया, इसका मान आपको 1 निकला। उसी प्रकार से इस टर्म का मेरा मान क्या होगा 1 होगा। नीचे में जो मेरा हर है इस टर्म का मेरा मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 बाई मेरा 1 क्या हो गया आपको 1 हुआ, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा प्रश्न है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। मैंने इस प्रकार के सवाल को मैंने बताया कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूरता है तो किसी एक को तोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ने पर 90 न पूरे तो दोनों को तोड़ दिया जाता है। 25 65 90 पूरेगा, किसी एक को तोड़ेंगे। साइन 90 डिग्री में से 25 घटेगा 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, यहां भी कॉस 90 में से 25 घटेगा 65 डिग्री इंटू मेरा क्या हो गया साइन 65 डिग्री। अब क्या करेंगे यहां साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 65 इंटू कॉस से ना होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा साइन 65 डिग्री इंटू आपका साइन 65 डिग्री कॉस 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 स्क्वायर 65 डिग्री साइन 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 स्क्वायर में 65 डिग्री। जैसे कि मैंने तुरंत क्या बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कैसे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कटेगा, अगर मान आपको 1 निकल गया इसका वैल्यू मेरा क्या होता है 1 होता है, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे मेरा सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोस्तों यहां जो सवाल है ये सवाल मेरा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। अब यहां देखना हमें है कि दोनों टर्म में मेरा क्या मिला। अगर यहां 9 दिया तो 9 को कॉमन लेंगे, 8 देगा तो 8 को कॉमन लेंगे, जो देगा उसी को कॉमन लेते हैं। कॉमन को हिंदी में कहा जाता है उभयनिष्ठ, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। 9 दोनों में 9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब 9 सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस क्या है tan स्क्वायर बगल में दिया हुआ है, ऐसे कट जाएगा। 9 गुने 1 मेरा क्या हो गया आपका 9, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। अगर ऐसा सवाल जहां भी आता है याद कर लेंगे। अगर नहीं जल्दी बनाने आता है ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया तो यहां दोनों में जो रहेगा उसको कॉमन लेंगे, अंदर की संख्या का मेरा मान 1 निकलेगा, उतना गुने उतना जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 9 कॉमन ली सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9
सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो गया 1 + tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, दोनों मेरा कट गया, 9 × 1 क्या हो गया मेरा 9 हुआ। आगे मेरा प्रश्न है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इस सवाल को विशेष ध्यान देंगे। अब यहां प्रत्येक पक्षों को तोड़ना है, जैसे 1/1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, से का होता है 1/cos, 1/1 cot का होता है cos/sin, cos का होता है 1/sin। हो गया आपका 1/1 प्लस tan का फॉर्मूला हो गया sin बटे cos प्लस से का हो गया 1/cos, 1/1 cot का हो गया cos/sin माइनस cos का हो गया 1/sin। अब एलसीएम निकालेंगे, a cos cos का cos आपका हो जाएगा, 1 से cos में cos मर्तबा कटेगा, cos गुने 1 मेरा क्या होगा cos प्लस cos से cos कटेगा 1 मर्तबा, 1 गुने sin आपका sin, cos से cos कटेगा 1, 1 गुने 1 1, वही बात यहां भी करेंगे, लघुत्तम हो जाएगा sin, 1 से sin में sin, sin गुने 1 क्या हो जाएगा मेरा sin, sin से sin कटेगा 1 गुने cos cos माइनस sin एकम sin 1 गुने 1 आपका 1 होगा। अब यहां देखना है sin प्लस cos मेरा क्या हो जाएगा sin प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 1 आपका 1 हो गया बाई sin गुने cos क्या हो जाएगा sin इंटू cos, यही मेरा आपका होगा sin प्लस cos का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 1 1 sin गुने cos आपका हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 गुने sin गुने cos माइनस आपका 1 बाई क्या हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ध्यान देंगे इसका मेरा मान 1 निकलता है, 1 प्लस 2 sin इंटू cos माइनस 1 बाई क्या हो गया sin इंटू cos, 1 माइनस में 1 प्लस में दोनों कट जाएगा। अब क्या बच गया 2 sin इंटू cos बाई sin इंटू cos मेरा हो गया। अब 2 sin इंटू cos बटे क्या हो गया sin इंटू cos आपका हो जाएगा, cos से cos sin से sin कट गया, क्या बच गया आपका 2 बच गया, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। यहां सवाल कहा sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। अब ध्यान देंगे सवाल का ऑब्जेक्टिव का है, गौर से समझेंगे। sec का मेरा फॉर्मूला होता है 1/cos, tan का होता है sin/cos, बगल में क्या है 1 माइनस sin a। अब यही ना है। अब यहां cos और cos का एलसीएम क्या हो जाएगा cos a, cos से cos कटेगा 1, 1 गुने 1 1 प्लस यहां भी आपका sin होगा 1 माइनस आपका यहां sin में आपका हो गया a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर a बटे क्या हो गया cos a। अब ध्यान देंगे यहां कि 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a बाई क्या हो गया cos a, यहां डबल cos है या सिंगल cos है a और cos बचेगा, यानी मेरा आंसर क्या निकल गया cos a, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। दोस्तों ये जो मेरा सवाल है जो आपके सामने जो दिख रही है, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, फिक्स की पूछा ही जाता है। अगर ये प्रथम पाली में पूछा जाएगा तो सेकेंड पाली में इसी का विलोम कर देता है, क्या कर देगा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाले में अगर ये देगा तो फर्स्ट वाले में वे देता है, लेकिन फिक्स है कि पूछा ही जाता है। अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले फार्मूला पर ध्यान देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फिर फार्मूला होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई कॉसेक स्क्वायर का होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहां 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। डबल बटा जहां भी आता है तो पलट जाता है, अंश बन जाता है मेरा हर और हर बन जाता है मेरा अंश बन जाता है। यहां मेरा क्या हो जाएगा का 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुने क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 गुने साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए। यही मेरा क्या हो गया आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न मेरा सारा प्रश्न एनसीईआरटी मैथ 8.4 एक्सरसाइज का आपका है। इस सवाल 5 का नंबर 1 है। 5 में आपका 10 प्रश्न पढ़ाया हुआ है। ये 10 प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। ये 10 प्रश्न में से आपको अधिकांश प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। जो प्रश्न मेरा 5 नंबरी होगा 5 नंबर का पूछा जाता है। ये भी जो सवाल है सवाल आपका इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल पूछती हैं और पूछा ही जाता है। अब देखिए, ये मेरा एलएचएस है और ये मेरा क्या है आरएचएस है। अगर एलएचएस को लेकर चलते हैं तो आरएचएस मेरा आना चाहिए, या तो आरएचएस को लेकर चलते तो मेरा एलएचएस आना चाहिए। अब विशेष ध्यान देंगे, यहां पहले आरएचएस को लेकर चलते हैं। आरएचएस से राइट हैंड साइड से दाएं पक्ष से एलएचएस को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में कहा जाता है वाम पक्ष। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रश्न को परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का नियम क्या होता है कि अंश से कोई भी मायने मतलब नहीं होता है। जो मायने मतलब होता है सो हर से। हर प्लस में रहता है तो माइनस से गुना होता है, माइनस में रहता है तो प्लस से गुना होता है। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा परिमेयकरण करेंगे। प्लस है तो मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बाई मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 1 1 प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे गौर से, यहां मेरा क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हर में मेरा क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर को बाहर निकालेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ए स्क्वायर बाहर निकल गया। अब 1 के बट्टा में भी साइन है, कॉसों के बट्टा में साइन लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। पूरा का होल स्क्वायर आपको हो जाएगा। 1 बाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा माइनस कॉस बाई साइन का क्या होता है साइन बाई कॉस का टेन, कॉस बाई साइन का कॉट हो जाएगा कॉट थीटा। इसका मेरा आपका स्क्वायर। अब आरएचएस से लेकर चले, एलएचएस में क्या था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ए मेरा यहां आया कि नहीं आया, यही मेरा क्या हो गया
आपका प्रूफ हुआ। देखिए आगे मेरा प्रश्न है, cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos के बराबर 2 सेक लाना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है। LHS से cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a। अब ध्यान देंगे यहां 1 प्लस sin और cos का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू मेरा cos a। अब क्या करेंगे यहां 1 प्लस sin से दोनों में भाग देंगे, 1 प्लस sin से 1 प्लस sin कटेगा, cos बचेगा, cos गुने cos क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर a प्लस cos से cos कटेगा, 1 प्लस sin बचेगा, 1 प्लस sin गुने 1 प्लस sin क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, यही ना आपको होगा। अब यहां हो जाएगा cos a स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर अब 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 गुने 1 गुने साइन ए बाई cos ए स्क्वायर ए प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 गुने a का मान हो गया 1, b का मान हो गया साइन, बटा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू मेरा cos a। अब यह ध्यान देंगे गौर से, cos a स्क्वायर और sin स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, cos a स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 2 sin a बटा में क्या हो गया आपका 1 प्लस sin a इंटू मेरा क्या हो जाएगा cos a। sin स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो cos स्क्वायर का नहीं, cos स्क्वायर का लिखेंगे तो sin स्क्वायर का नहीं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला आपका होता है कैसे, cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर ए प्लस बगल में क्या है sin स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 sin ए बटा मेरा क्या हो गया 1 प्लस sin ए इंटू मेरा क्या हो गया cos ए। अब यह समझेंगे साइन स्क्वायर ए मेरा माइनस में, साइन स्क्वायर ए मेरा प्लस में, दोनों कट जाएगा, 1 1 मेरा 2, 1 प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा 2, यही ना आपको होगा। अब यह 2 प्लस 2 साइन ए बाई क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू मेरा cos ए, यही ना आपका है। अब समझेंगे दोनों में मेरा क्या मिला 2 मिलता है, 2 कॉमन लेंगे, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहा जाता है, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना, 2 कॉमन लिए 1 बचा, 2 निकल गया साइन ए बचा, बाई क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, ये दोनों मेरा कट जाएगा, 2 बटे cos ए 2 गुने 1 बाई cos ए, 2 गुने 1 बाई cos का मेरा फॉर्मूला क्या होता है सेक होता है, 2 गुने से क्या निकल गया 2 सेक, यही ना हमें लाना था, यही ने मेरा क्या हुआ प्रूफ आपका हुआ, यही मेरा क्या हुआ आंसर का जो मेरा सिद्ध हुआ। आगे मेरा सवाल है, ये सवाल मेरा बहुत लॉन्ग सवाल है लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है, मैं जो भी सवाल बताऊंगा सवाल में बिल्कुल आसान विधि से बताऊंगा। जो मेरे यहाँ 3 नंबर में सवाल का होता है, 5 का 3 नंबर प्रश्न है, tan थीटा बटी 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटी 1 माइनस tan थीटा। समझेंगे गौर से,
टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1/1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझेंगे गौर से। टेन का हो गया साइन बटे कॉस, 1/1 माइनस कॉट का हो गया कॉस बाई साइन, प्लस कॉट का होता है कॉस बटे साइन बाई 1/1 टेन का होता है फिर साइन बटे कॉस, ये मेरा होता है। अब ध्यान देंगे यहां साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक और साइन का लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, एक से साइन में भाग देंगे साइन मर्तबा, साइन गुने 1 आपका हो जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन से साइन कटेगा 1 मर्तबा, 1 गुने कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, बटे यहां भी क्या हो जाएगा एक और कॉस का लघुत्तम कॉस हो जाएगा, एक से कॉस में भाग देंगे कॉस, कॉस एकम कॉस, माइनस कॉस से कॉस कटेगा 1 गुने साइन आपका साइन थीटा। और डबल बटा जहां भी आता है, डबल बटा का नियम क्या होता है, पलट जाता है, अंश बन जाता है मेरा हर और हर बन जाता है मेरा अंश। अब यहां हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुने साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुने यहां भी क्या हो गया कॉस बटे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझेंगे गौर से। साइन 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 बटे कॉस गुने साइन चला गया अंश में आ गया हर में, प्लस कॉस बटे साइन, कॉस चला गया अंश में यहाँ पे हर में आ गया, साइन साइन वाला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहां क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहां क्या है साइन थीटा, यहां क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही ना आपका है। अब यह गौर से समझेंगे कि यहां साइन माइनस कॉस है, यहां मेरा कॉस माइनस साइन है, इसको सीधा करेंगे कैसे समझिए। अब हो जाएगा यहां साइन स्क्वायर बटे कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ये साइन मेरा माइनस में है माइनस साइन, कॉस मेरा प्लस में प्लस कॉस, इंटू मेरा साइन है इंटू साइन। समझेंगे। जो मैं टर्म दिया था उसी टर्म को मैंने यहां लेकर चला, अब इस माइनस से यहां भी गुना होगा और यहां भी गुना होगा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस प्लस मेरा माइनस कॉस थीटा इंटू मेरा क्या हो गया साइन थीटा, ये ना आपको हुआ साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू मेरा क्या हो गया कॉस और साइन। अब समझेंगे साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन गुने साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा माइनस साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, साइन से साइन कॉस बचेगा, कॉस गुने कॉस स्क्वायर कॉस क्यू थीटा। अब यहां मेरा हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला मेरा क्या होता है ए माइनस बी साइन माइनस कॉस
ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन इंटू क्या हो गया कॉस बाई समझेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हुआ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा में क्या है साइन माइनस कॉस इंटू मेरा हो गया साइन इंटू कॉस थीटा इसका पे ए कटेगा इसका मेरा मान 1 निकलता है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस दोनों के बटा में आपका दिया हुआ है 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 इसका मान होगा कैसे कट गया 1 प्लस 1 बाई साइन का क्या होता है कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक होता है अब इसको सीधा करेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा यही ना मिलाना था वहां आरएचएस में यही मेरा क्या हुआ प्रूफ आपका हुआ देखिए आगे मेरा प्रश्न है 5 के 4 नंबर में 1 प्लस सेक के बटे सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए अब हमें यहां ध्यान देना है कि सवाल में कह रहा है दोनों पक्षों को तोड़ना है यानी एलएचएस को भी तोड़ना है और हमें आरएचएस को भी तोड़ना है दोनों को तोड़कर दोनों को मान को बिल्कुल बराबर करना है देखिए कैसे मेरा बनता है लिखेंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए दोनों की बटा में सेक है तो 1 बाई आपका सेक ए होगा प्लस सेक ए बटे आपका सेक ए होगा कटेगा 1 बढ़ता 1 प्लस क्या हो गया 1 बाई आपका सेक ए 1 प्लस 1 बाई सेक क्या होता है कॉस ए होता है एलएचएस को तोड़ने पर क्या आया 1 प्लस कॉस ए अब तोड़ेंगे आरएचएस को आरएचएस राइट हैंड साइड से साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए अब यहां 1 पर स्क्वायर नहीं है तो साइलेंट में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए इंटू मेरा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा में क्या हो गया 1 माइनस आपका कॉस ए आपका यही ना होगा अब हमें यह ध्यान देना है कि 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस कटेगा क्या बचा 1 प्लस आपका कॉस ए एलएचएस को तोड़ने पर 1 प्लस कॉस ए आया आरएचएस को तोड़ने पर क्या आया 1 प्लस कॉस ए आया लिखेंगे यहां एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस यही मेरा क्या हुआ यही प्रूव्ड आपका हुआ मेरा प्रश्न है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 लाना हमें है cos a प्लस cot a लिखेंगे यहां एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड से cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 सेम परिमेकरण करेंगे परिमेकरण करने मैंने क्या बताया कि अंश से कोई मायने मतलब नहीं होता जो मायने मतलब होता है सो हर से प्लस में रहता है तो माइनस से गुना होता है माइनस में रहता है तो प्लस से गुना होता है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 परिमेकरण करेंगे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा बटे cos a प्लस साइन ए प्लस 1 ही ना होगा 1 के साथ cos लिखिए
बगल में क्या है माइनस साइन ए, बट्टा में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहां भी 1 के साथ कॉस लिखिए, बगल में क्या है प्लस साइन ए, बट्टा में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस आपका 1 है, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस प्लस मेरा माइनस, साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, यहां भी क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, माइनस प्लस मेरा माइनस 1 1 आपका 1 होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा वहां, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 गुने 1 गुने कॉस ए, माइनस क्या हो गया बगल में साइन स्क्वायर ए बटे क्या हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 गुने कॉस ए गुने साइन ए, बगल में क्या है माइनस 1। अब यहां क्या करेंगे सबसे पहले 1 के साथ साइन स्क्वायर ए माइनस में उसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बगल में क्या है कॉस ए स्क्वायर ए, 2 एकम 2 2 कॉस ए, इसका मेरा मान आपका 1 होता है, 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस आपका 1 कर जाएगा। अब क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस बगल में कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बटा में क्या हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस कॉस क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बाई क्या हो गया 2 कॉस ए इंटू आपका साइन ए। अब ध्यान देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस में क्या मिला 2 कॉस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपका सब तरह याद दीजिए, अब यहां मेरा हो जाएगा 2 कॉस कॉमन ली, कॉस ए होगा कैसे 2 निकल गया, डबल कॉस में से और कॉस निकल गया, सिंगल कॉस बचेगा, 2 कॉस निकल चुका है 1 बचेगा, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इससे ये मेरा कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, 1 बटे साइन 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, 1 बटे साइन क्या होता है कॉस ए, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, यही ना अनुमान लाना था, यही मेरा क्या हो गया प्रूफ आपका हुआ। आगे मेरा सवाल है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी इस एलएचएस को लेकर चलना है तो हमें क्या लाना है आरएचएस लाना है, सेक ए प्लस टेन ए हमें लाना है, लिखेंगे यहां एलएचएस से रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब इसको परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण का नियम क्या होता है कि अंश से कोई मायने मतलब नहीं होता, जो मायने मतलब होता है सो हर से, हर प्लस में रहता है तो माइनस से गुना होता है, और माइनस में रहता है तो मेरा प्लस से गुना होता है। अब ध्यान देंगे गौर से रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, अब यहां मेरा माइनस है तो प्लस से गुना होगा, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, डबल रूट है, एक में सिंगल रूट लगाएंगे 12 में,
वन प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 1 1 माइनस प्लस मेरा माइनस साइन साइन अब साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहां रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, मेरा यहां हो जाएगा और रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, पूरा स्क्वायर मेरा बाहर निकल गया, दोनों स्क्वायर, ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे आपका कॉस ए, 1 बाय कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, साइन बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए, यही ना हमें आपको लाना था, यही मेरा क्या हुआ, प्रूफ आपका हुआ। प्लस में साइन माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, एलएचएस। अब यहां सवाल में हो जाएगा, उसको उतारेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान देना है कि यहां सिंगल साइन है, यहां ट्रिपल साइन है, एगो मेरा साइन मिला, एगो साइन कॉमन लेंगे, यहां साइन मेरा था, साइन निकल गया, 1 बचा माइनस 2, ट्रिपल साइन में से एगो साइन निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा बटे यहां ट्रिपल कॉस है, यहां सिंगल कॉस है, एगो कॉस कॉमन लेंगे, 2 कॉस ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, इन आपको बचेगा नहीं, कॉस निकालना कि आपको 1 बचेगा, साइन बटे कॉस का फॉर्मूला आपका होता है टेन थीटा। अब यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में ना माइनस 1 हुआ। अब यह फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना क्या होता है, बटा में क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 2 से गुना करेंगे टेन थीटा, 1 माइनस 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो गया आपका, बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1, ये ना हुआ, टेन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मेरा माइनस में 1 प्लस में घटेगा तो माइनस 1 बाई क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1, ये ना हुआ, तुम्हें कट जाएगा, टेन थीटा आपको आया, लाना क्या था टेन थीटा, यही मेरा क्या हुआ आपका, प्रूफ आपका हुआ। आगे मेरा प्रश्न है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना हमें है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिखेंगे यहां एलएचएस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, 2ab 2 गुने साइन ए गुने कॉसेक ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, 2ab 2 गुने कॉस ए गुने सेक ए। अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए के साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस
कॉट ए स्क्वायर ए, अब यही ना होता है 2 गुनी साइन ए गुनी कॉस का क्या होता है 1 बाई आपका साइन ए, ये आपका होता है। अब आगे देखना है सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए प्लस 2 गुनी cos ए, सेक का क्या होता है 1 बाई cos ए। अब जो मेरा था इस सारी टर्म का फॉर्मूला को लिख दिया गया, cos से मेरा cos कट जाएगा, sin से मेरा sin कट जाएगा, sin ए स्क्वायर ए प्लस cos ए स्क्वायर ए का मेरा मान क्या होता है 1 प्लस cot ए स्क्वायर ए, 2 एकम 2, 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए, 2 एकम 2, आप यही होगा 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 प्लस क्या हो गया tan ए स्क्वायर ए प्लस क्या हुआ cot ए स्क्वायर ए, हमें वही लाना था आरएचएस में, यही मेरा क्या हुआ प्रूफ आपका हुआ। मेरा प्रश्न है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a लाना हमें है 1 बटे tan a प्लस cot a। अब इस सवाल का सबसे आसान तरीका है एलएचएस के भी तोड़ेंगे आरएचएस के भी तोड़ेंगे, दोनों का मान मेरा बिल्कुल बराबर आएगा। एलएचएस से cosec a माइनस sin a, sec a माइनस cos a। अब sec a का फॉर्मूला मेरा होता है 1 बाई sin a माइनस sin a बटे आपको 1 हो जाएगा, sec का होता है 1 बाई cos a, cos a बटे आपका 1, यहाँ पे यही ना होगा। अब क्या हो जाएगा यार लघुत्तम निकालेंगे, sin और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा sin a, साइन से साइन कटेगा 1 बटा 1 गुने 1 माइनस 1 से साइन में साइन, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर ए, यहां भी लघुत्तम cos हो जाएगा 1 माइनस cos ए स्क्वायर, यहाँ पे यही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है cos ए स्क्वायर ए बटे साइन ए गुने 1 माइनस cos ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे cos ए। यहाँ डबल कॉस यहाँ सिंगल कॉस, वो कॉस बचेगा, डबल साइन सिंगल साइन आप वो साइन बचेगा, क्या निकल गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब लेकर चलेंगे आरएचएस को, अब लिखेंगे यहां आरएचएस से 1 बटे tan ए प्लस cot ए, 1 बटे 1 बाई tan के मेरा फॉर्मूला क्या होता है sin ए बटे cos ए, cot का मेरा होता है cos ए बटे मेरा sin ए। अब मेरा यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई 1, sin और cos का लघुत्तम क्या होगा sin ए इंटू cos ए, cos से cos कटेगा sin बचेगा, sin गुने sin, sin स्क्वायर ए, साइन से साइन कटेगा cos बचा, cos गुने cos, cos स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 बाई 1 साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर का मान आपको 1 हो जाएगा, इसका मान मेरा 1 हुआ बाई क्या हो गया साइन ए इंटू cos ए, पलटे क्या हो जाएगा पलटने के बाद आपको हो जाएगा 1 बटे 1 गुने साइन ए गुने cos ए, क्या निकल गया साइन ए इंटू cos ए। एलएचएस को तोड़ने के बाद मेरा आया साइन इंटू कॉस, आरएचएस को तोड़ने के बाद मेरा क्या आया साइन इंटू कॉस, दोनों का मान बराबर आ गया, लिखेंगे यहां एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, यही मेरा प्रूफ हुआ। आगे मेरा प्रश्न है 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot ए स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, लाना हमें tan स्क्वायर ए मेरा एलएचएस हो गया, ए मेरा एमएचएस हो गया और ए मेरा क्या हो गया आरएचएस हुआ। लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको हिंदी में कहेंगे बाम पक्ष, मध्य पक्ष और दाएं पक्ष।
यानी एलएचएस को तोड़ेंगे, एमएचएस को तोड़ेंगे, दोनों का मेरा मान क्या आएगा, आरएचएस के मेरा बराबर आएगा। एलएचएस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर का फिर फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर का होता है 1 बाई sin स्क्वायर ए। डॉट बटा तो पलटेगा 1 बाई cos स्क्वायर ए गुने क्या हो गया sin स्क्वायर ए बटे 1 गुने sin स्क्वायर ए बटे क्या हो गया cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे एमएचएस को लेकर चलेंगे, लिखेंगे यहां एमएचएस से 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस cot ए का आपका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहां समझेंगे, सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 बाई 1। tan का फॉर्मूला होता है sin ए बटे cos ए। 1 बाई 1 cot का होता है cos ए बटे sin ए। पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। एक और cos का लघुत्तम होगा cos ही, एक से cos में cos से का मेरा cos माइनस cos से cos कटेगा 1 बढ़ता 1 गुने sin अपा sin है। एक और sin का लघुत्तम sin होगा, एक से sin में sin है कम sin से sin कटेगा 1 गुने cos पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब डबल बटा जहां भी आता तो मेरा पलट जाता है। अब मेरा यहां क्या हो जाएगा cos ए माइनस sin ए बाई cos ए गुने क्या हो गया पलटेगा sin ए बटी sin ए माइनस cos ए पूरा के स्क्वायर आपका होगा। इससे आप ए कटेगा, क्या बच गया sin ए बटे cos ए पूरा का पूरा स्क्वायर हो गया। sin बटे cos का क्या होता है tan ए स्क्वायर ए। अब समझेंगे एलएचएस को तोड़िए, मेरा tan स्क्वायर ए आया, एमएचएस को तोड़िए tan स्क्वायर ए आया, आरएचएस के मेरा बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो यहां लिखेंगे एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस। यही मेरा क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। अब यहां मेरा क्या था एलएचएस का तोड़ने की बाद में tan स्क्वायर आया, एमएचएस को तोड़ने की बाद में tan स्क्वायर आया। मैंने यहां क्या लिखा एलएचएस बराबर एमएचएस बराबर आरएचएस, यानी वाम पक्ष बराबर मध्य पक्ष बराबर दाएं पक्ष। अब तीनों का मेरा मान क्या बिल्कुल बराबर हुआ, जो मेरा प्रूव करना था यही मेरा क्या हुआ आपका सिद्ध हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।